इस वीडियो में सीखेंगे कि हम लोग कैसे कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो npm js.com हम ओपन कर लिए, या आप गूगल पे भी लिख सकते हैं npm और लाइब्रेरी का नाम। यहाँ पे अंडरस्कोर हम एक डाउनलोड करके दिखा रहे हैं। ये यहाँ पे दे रहा है तरीका npm i अंडरस्कोर। ठीक है। तो अब जिस प्रोजेक्ट के अंदर आपको करना है, मान लीजिए ये आपका प्रोजेक्ट है, इसी के अंदर आपको npm इंस्टॉल करना है। अभी आप देख सकते हैं लास्ट क्लास में हम लोग पैकेज और जेसन बनाए थे, और यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंसीज नहीं लिखा हुआ है। करेक्ट, यहाँ पे डिपेंडेंसीज अभी इस प्रोजेक्ट पे किसी चीज़ का नहीं है, लेकिन अब हम लोग इसी फोल्डर के अंदर cmd आप लोग भी इसी फोल्डर के अंदर खोलेंगे, मतलब इसी पाथ पे खोलेंगे। उसके बाद हम लोग अंडरस्कोर करेंगे। तो क्या होता है किसी भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने का तरीका होता है कि npm इंस्टॉल, या तो इंस्टॉल लिखे या आई लिखे। इंस्टॉल या आई दोनों बात बराबर है, स्पेस और वो लाइब्रेरी का नाम जो भी है अंडरस्कोर वो लिखेंगे। अब आप अभी क्या है कि जब ये करेंगे ना, तो सबसे लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड हो जाएगा। लेटेस्ट वर्जन अभी क्या है, 13.2। लेकिन मान लीजिए आपको ऐसा कुछ हो कि आपको डाउनलोड करना है कि 1.8 आपको इंस्टॉल करना है, तो क्या करना पड़ेगा उस, तो लाइब्रेरी के बाद एट द रेट लगा के 1.8.0 जो भी लाइब्रेरी जो 09 जो भी आपको करना होगा वो ऐसे लिखेंगे। अगर लेटेस्ट ही चाहिए तो npm i अंडरस्कोर करेंगे, इंटर करेंगे। इंटर जैसे ही करेंगे तो क्या होगा कि अभी आप देख सकते हैं पैकेज और जेसन में अपने आप डिपेंडेंसीज में ये लिखा हुआ है क्या कि अंडरस्कोर, अपने आप लिखा गया कि अंडरस्कोर। अब इस प्रोजेक्ट का डिपेंडेंसी और एक यहाँ पे फाइल बन गया, दो फाइल बना, पैकेज पैकेज हाइफन लॉग डॉट जेसन। इसको इग्नोर करते, इसका कोई काम नहीं है। और एक नोड मॉड्यूल फाइल बना। ये नोड मॉड्यूल क्या है, इसी के अंदर वो जो लाइब्रेरी अभी आप इंस्टॉल किए वो इसी के अंदर गया। अभी इसको ओपन करते देखिए, यहाँ पे नोड, यहाँ पे बना हुआ है अंडरस्कोर का फोल्डर, इसी के अंदर वो सारा फाइल है। अब ये अंडरस्कोर जो है उसका भी अपना पैकेज और जेसन है, इसको भी ओपन कर सकते हैं। ये भी अगर किसी चीज़ पे डिपेंडेंट होगा, या उसका प्रोजेक्ट का डिटेल होगा, प्रोजेक्ट का नाम है, डिस्क्रिप्शन है, सब चीज़ इसमें दिया हुआ है। तो हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है, इसको कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है नोड मॉड्यूल के अंदर जाने की। ये एक लाइब्रेरी है जो कि हम लोग यूज़ करेंगे इसका। हाँ, बस अभी मैंने आपको खोल के दिखा दिया है कि क्या है क्या नहीं है, बट इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा सबसे ज़रूरी पॉइंट, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल, ये फाइल कभी भी गिट पे कोड पुश नहीं करना है। ये फाइल कभी भी पुश नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत फाइल होता है, कोई मतलब नहीं है इसको इंस्टॉल करने का। इसको कैसे इग्नोर करेंगे वो बाद में हम बताएंगे। तो अभी पैकेज और जेसन में ये अंडरस्कोर इंस्टॉल हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि क्या होता है कि बेसिक क्यों इसको नहीं रखना है। आप लेट सपोज मेरा प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट्स में से हम जब पुश करेंगे कोड को, तो नोड मॉड्यूल हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं है, लेकिन पैकेज जो जैसे में डिपेंडेंसी में नोड डिपेंडेंसी में अंडरस्कोर है लिखा हुआ। अब क्या होगा कि जब हम इसके अंदर जाते हैं, मतलब फिर इसी फाइल में गए, मतलब आप भी अपने CMD में इसी नोड फोल्डर में आते हैं, तो फर्स्ट टाइम कोई भी प्रोजेक्ट हो, एंगुलर हो, रिएक्ट जैसे हो, तो क्या होता है जब उसमें भी नोड मॉड्यूल होता है, अगर बाई चांस वो गलती से डिलीट हो जा रहा है, तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नोड मॉड्यूल अगर डिलीट हो जा रहा है, सिर्फ नोड मॉड्यूल डिलीट हो रहा है, दूसरा फाइल डिलीट नहीं होना चाहिए। तो इसी फाइल में जाएंगे और npm i बस लिखेंगे। npm i वो क्या करेगा कि ये जाके चेक करेगा कि पैकेज जैसे में डिपेंडेंसीज में कौन कौन सा है। मान लीजिए कोई और भी लाइब्रेरी यूज़ किया होगा तो वो इसके नीचे होगा, वो एक एक करके उठाएगा और यहाँ पे अपने आप रन कर देगा। npm i अंडरस्कोर, npm i कोई और होगा, npm i कुछ और होगा, ऐसे करके। तो अभी एक ही है, तो npm i लिखे, वो देखिए नोड मॉड्यूल में नोड मॉड्यूल फिल बना दिया यहाँ पे, उसके अंदर अंडरस्कोर फाइल वापस आ गया। तो ये खूबी है npm का, कभी भी नोड मॉड्यूल को इंस्टॉल नहीं करना। नोड मॉड्यूल के अंदर ही सारा थर्ड पार्टी लाइब्रेरी आएगा। बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना है, npm i बूटस्ट्रैप, ठीक है। देखिए बूटस्ट्रैप लिखे, डिपेंडेंसीज में देखिए यहाँ पे बूटस्ट्रैप भी आएगा, अंडरस्कोर भी आएगा, और यहाँ पे देखिए नोड मॉड्यूल में बूटस्ट्रैप फाइल भी बन गया। अब बूटस्ट्रैप हो सकता है कि ये किसी और का डिपेंडेंसी हो, ये किसी और पे डिपेंड करता हो, लाइक popper.js, तो इसलिए वो popper.js को भी अपने आप इंस्टॉल कर दिया इस फाइल से। लेकिन हमसे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। अब आपको हम इसको दोबारा डिलीट करते हैं, इसको दोबारा डिलीट करते हैं, और इसी फाइल के अंदर सिर्फ npm i चलाते हैं। तो जब npm i चलाएंगे तो क्या होगा कि पैकेज और जैसे में भी बूटस्ट्रैप भी है, अंडरस्कोर भी है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली npm i सिर्फ लिखे,
तो क्या वो ये ऑटोमेटिकली पैकेज रजिस्टर में जाएगा, वो दोनों फाइल को देखेगा। यहाँ लिखा ना 2 पैकेज आर लुकिंग फॉर फंडिंग, अरे नहीं ये नहीं है। एडेड 3 पैकेजेस, मतलब 3 पैकेजेस इसमें आए हैं। लाइब्रेरी 2 यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप किसी और पे डिपेंडेंट है, इसलिए वो ऐसा लिख रहा है। तो यहाँ पे वापस ये सब आ गया। तो इसी तरीके से हम लोग किसी भी नोड मॉड्यूल को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब अनइंस्टॉल करना होगा तो क्या करेंगे? अनइंस्टॉल के लिए npm अनइंस्टॉल और उस फाइल का नाम लिखेंगे बूटस्ट्रैप, ठीक है? इंटर करेंगे। देखिए यहाँ से वो फाइल डिलीट हो गया, लेकिन popper.js अभी भी है, क्योंकि ये डिलीट नहीं हुआ। हो जाना चाहिए था, ये गलत है। तो ख़ैर इसको, ये हम लोग पुश नहीं करते, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। और दूसरा क्या होता है कि जब इंस्टॉल किए तो अनइंस्टॉल रेयरली ही कोई करता है, अनइंस्टॉल हो नहीं होना, नहीं करता है कोई भी। अंडरस्कोर डिलीट करके देखते हैं, अंडरस्कोर डिलीट हो गया। आप देख सकते हैं कि डिपेंडेंसीज पैकेज और जेसन से भी हट चुका है। तो इसी तरीके से किसी भी फाइल को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करना होगा तो इसी तरीके से करेंगे।